हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, लेकिन सभी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर यानी शनि की फिंगर की तरफ होता है। यह शनि की फिंगर है और बाकी फिंगर्स का झुकाव आपको कुछ हद तक अंदर की तरफ इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में है। जैसे आप इनकी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, हल्का सा जो अपर पोर्शन है इसका झुकाव अंदर की तरफ है, लेकिन ओवरऑल अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे नेटिव काफी नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति कर पाता है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी इंडेक्स फिंगर से ज्यादा नजर आ रही है। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को चेक करते हैं तो यह फिंगर अधिक लेंथ में है, जिसकी वजह से काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, जिनकी यह फिंगर यानी सूर्य फिंगर ज्यादा लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मरकरी फिंगर है लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के काफी करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग रहता है जिनकी यह मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता काफी स्ट्रांग देखी जा सकती है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नजर आएंगे। इन एरियाज में आप देखेंगे फिंगर्स के बीच में गैप्स बनते हुए, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति धन को ज्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाते। ऐसे व्यक्ति धन कमाते खूब है, लेकिन उसको साथ ही साथ खर्च कर देने की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी का जो माउंट है वो हल्का सा लो सेट है, जबकि बाकी के माउंट्स, बाकी की फिंगर्स आपको काफी हाई सेट नजर आएंगी। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन इनका जो बुद्ध पर्वत है यह काफी उठा हुआ है। यह एरिया अगर आप देखेंगे तो यह आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे एक रेखा जिसको मरकरी लाइन कहते हैं। भले ही यह बहुत लंबी नहीं है, लेकिन एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनाने में यह रेखा हेल्प कर रही है,
और इनके हाथ में कुछ और रेखाएं भी इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की मरकरी लाइंस हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी अच्छा धन कमाने में सक्षम रहता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर आपको कुछ कड़ी रेखाएं नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। दूसरी टर्म में इनको मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी दिया जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। इस तरह की रेखाओं का बुद्ध पर्वत के ऊपर होना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य का जो एरिया है आपको यह हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन इनके इस एरिया पर आपको बहुत अच्छा फिश का सिंबल, यहां पर बिल्कुल क्लियर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से एक बहुत ही क्लियर मछली नुमा आकृति आपको इनके सूर्य पर्वत के ऊपर बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से 40 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने लगता है। इस चिन्ह का इस एरिया पे बनना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है और ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद खूब नेम एंड फेम समाज में जरूर कमाते हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो माउंट है यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। यहां पर आप देखेंगे शनि रेखा को, यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, यह रेखा ओवरलैप्ड है। कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के माध्यम से यहां तक पहुंचती है। उसके बाद भी यह रेखा आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएंगी। इस रेखा में इस तरह की ब्रेक्स का होना, ओवरलैपिंग्स का होना नेटिव को जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देता है। उसी के साथ साथ इस रेखा का कटना भी थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से जगह जगह से आपको कटती हुई नजर आएगी। इस तरह की राहु रेखाएं जब शनि रेखा को काटती हैं तो जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। लेकिन शनि पर्वत तक इस रेखा का पहुंचना एक अच्छा संकेत होता है। जिन लोगों के इस एरिया में यह रेखा पहुंच जाती है ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी सुखमय होती है। ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन जरूर मौजूद होते हैं। यही वो शनि रेखा है जिसके माध्यम से यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा या शनि रेखा कहलाती है, यहां तक पहुंच रही है। यह माइंड की लाइन है और यह तीसरी रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएं यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में बने तो नेटिव अपने जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और इकट्ठा कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो अब यहां पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव काफी नॉलेजेबल होता है। यहां पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनना, यहां पर आप देखेंगे क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बन रहा है, नेटिव को बहुत ही ज्ञानवान बनाता है। साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ बारीक रेखाओं से स्टार जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसे चिन्ह गुरु पर्वत पर हों तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। और इस तरह के चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है, काफी अच्छी हार्ट की लाइन गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। साथ साथ एक रेखा और चलती जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन मानते हैं। इस तरह की रेखा होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का देखा जा सकता है, थोड़ी सी केयरिंग टाइप की नेचर, इमोशनल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ साथ आप देखेंगे इस रेखा से डाउनवर्ड चलने वाली ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना जीवन में इमोशनल सेटबैक्स देता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करे,
और लास्ट एज में चलकर खासतौर पर 50 की बाद की एज से नेटिव को थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह इनके बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर एक क्रॉस का चिन्ह बनना इन रेखाओं से। इस तरह का क्रॉस हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है, तो नेटिव की सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति का बहुत सटीक होता है। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह होना नेटिव की छठी इंद्री को सक्रिय करता है। इस तरह का चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लेंथ में है, थोड़ा झुकती हुई माइंड लाइन, जिसकी वजह से मेमोरी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा देती है। ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। इस रेखा का बीच बीच में से कटना स्ट्रेस को बढ़ाता है। ऐसी रेखाएं जो मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा यहां पे नजर आ रही है। एक लंबी जीवन रेखा का होना नेटिव को लंबी एज देता है। यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको लगभग यहां तक, उसके बाद भी यह हल्का सा कंटिन्यू होती हुई जो 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इस रेखा को भी कुछ बारीक रेखाएं, स्ट्रेस लाइंस काट रही हैं, जिनकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को परेशानी दे सकते हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहां पर इनकी जीवन रेखा के जरिए नजर नहीं आ रही। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस का एरिया जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं काफी सारी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसी वरी लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, परेशानी दे सकती हैं। कई बार इन ऐसी रेखाओं की वजह से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह जो एरिया आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको काफी रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं के साथ साथ इस एरिया में आपको इस तरह का एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। चंद्र पर्वत के ऊपर फिश का सिंबल बनना दर्शाता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं भी इनकी जीवन रेखा से निकलकर मून एरिया की तरफ पहुंच रही हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। और इस तरह की आड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी जितनी भी आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, यह रेखाएं एंग्जाइटी को इंडिकेट करती है, बेचैनी की समस्या नेटिव को देती हैं। और जितनी ज्यादा रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होती हैं, उतनी ज्यादा बेचैनी की समस्या नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।